इधर बरेली की सरजमीन पे इमाम इश्क व मोहब्बत ने पर्दा किया, अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उधर मुल्क शाम की सरजमीन पर एक शामी बुजुर्ग ख्वाब देखते हैं, और ख्वाब में क्या देखते हैं? किस्मत का सवेरा हुआ, आलम रोया में मुस्तफा जाने रहमत का दीदार किया। आक़े कौनैन अपने सहाबा के दरमियान, सहाबा के झुरमट में किसी का इंतजार कर रहे हैं। शामी बुजुर्ग ने कहा, मेरे आका आप किसका इंतजार कर रहे हैं, किसके मुंतजिर हैं? मुस्तफा ने फरमाया, शामी मेरे गुलाम एक अहमद रजा नाम का मेरा आशिक जो हिंद का रहने वाला है, मैं उसको लेने आया हूँ, वो आ रहा है, उसी का मुंतजिर हूँ। मुस्तफा ने इतना फरमाया। शामी बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं बेदार हुआ और मेरे दिल में इश्तियाक पैदा हुआ, मिलान की ख्वाहिश पैदा हुई। क्यों ना मैं उस आशिक रसूल से मुलाकात का शरफ हासिल करूं, क्यों ना मैं उस आशिक रसूल की बारगाह में जाऊं, वारियाबी हासिल करूं, शरफ याबी हासिल करूं, मैं उनसे मुलाकात करूं, अल्लाह अकबर, उनसे कसबे फैज करूं। शामी बुजुर्ग मुल्क शाम से चले, चलते चलते दिल्ली आए। दिल्ली में आने के बाद आपने इंक्वायरी की कि मुझे बरेली जाना है। लोगों ने रास्ता बताया, बरेली की तरफ रवाना हुए। जैसे ही बरेली पहुंचे, महल्ला सौदागिरान आला हजरत की नगरी में आए हैं। खुदा की कसम कहा है, मुझे अहमद रजा से मुलाकात कर दी है। लोगों ने इतना सुना, कहा कहां से आए हो? उन्होंने कहा मुल्क शाम से आया हूं। सुनने वाले रोने लगे, आंखों से आंसू टपके। शामी बुजुर्ग ने कहा, अरे तुम रोते क्यों हो? मुझे पता क्यों नहीं बताते हो? अल्लाह अकबर कबीरा। बताने सुनने वालों ने कहा, पता क्या बताएं, तुम्हें आने में देर हो गई, आपको आने में ताखीर हो गई, अब आप उनसे मिल नहीं सकते, उनका तो इंतकाल हो गया है, उन्होंने तो पर्दा कर लिया है। खुदा की कसम, शामी बुजुर्ग आला हजरत की कब्र पे पहुंचे, जाकर के वही कसबे फैज किया, रूहानी फैज हासिल किया, फातिहा खानी शामी बुजुर्ग ने की। फिर बैठ गए। बैठने के बाद तारीख में लाने लगे कि फुला तारीख में ख्वाब देखा था, और इधर इस तारीख में इमाम इश्क मोहब्बत का 25 सफरुल मुज़फ्फर हिजरी 1340 2:38 पे आपका इंतकाल हुआ है। उधर उन्होंने अपने ख्वाब को आला हजरत के विसाल से मिलाया। जब तारीख को मिलाया है, दोनों में मुताबिकत पाई गई, दोनों तारीखें एक थी। शामी बुजुर्ग ने कहा, बरेली वालों तुम बहुत खुश नसीब हो, तुमने किसी दुनियादार को नहीं देखा था, आशिक रसूल को देखा था। अहमद रजा ने पर्दा बरेली में किया है, मदीने वाले मुस्तफा उनका मदीने में इंतजार कर रहे हैं। ये शान है आला हजरत की। तभी तो किसी शायर ने कहा था, दरे मुस्तफा से मिली जिसको चिट्ठी, पुकारेगी उसको मदीने की मिट्टी, कहीं दफन कर दो जनाजे को, लेकिन वो पहुंचेगा तैयबा खिसकते खिसकते। शेख मुहक्किक अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मुहक्किक अलल इतलाक ने फरमाया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरते हैं मदीने की पाकीज़ा सरजमीन पे, उनकी तदफीन भी होती है जन्नतुल बकी में, लेकिन वो होते हैं बेईमान, उनको अल्लाह अकबर जन्नतुल बकी से निकाल करके फेंक देते हैं फरिश्ते। लेकिन कुछ लोग मदीने से बाहर इंतकाल करते हैं, बाहर उनकी तदफीन होती है, लेकिन हुजूर से मोहब्बत होती है, साहिब ईमान होते हैं, फरिश्ते उन्हें निकाल के कब्रों से मदीना पहुंचा देते हैं। मरते हैं मदीने से बाहर, लेकिन हुजूर के इश्क में जब जाते हैं तो वो मदीना चले जाते हैं, और मरते हैं बेईमान हो करके। मदीने में भी अगर तदफीन हो, फरिश्ते वहां से भी निकाल करके उनको फेंक देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आला हजरत क्या है? आला हजरत रसूल पाक के मौजज़ात में से एक मौजज़ा है, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। बताओ 4 साल की उम्र कितनी होती है? 4 साल की उम्र में आला हजरत ने कुरान पाक का नाज़रा मुकम्मल फरमा लिया। 6 साल की उम्र में आपने ईद मिलादुन नबी के मौजू पर, हज़रात हुजूर के मिलाद पर 2 घंटे तकरीर फरमाई। उलमा हैरान रह गए। आपके वालिद खातिमुल मुहक्किकीन हैं, मुफ्ती नकी अली खान हैं, आपके दादा मौलाना रजा अली खान कुतुबुल वक्त
समझते हैं आप खुदा की कसम? कहने लगे जब बचपन के इल्म का ये आलम है तो फिर आगे चल कर के इनके इल्म का आलम क्या होगा? 8 साल की उम्र में आपने हिदायतुन नहब की शरह, अल्लाह अकबर, जो इल्म नहब में दरसे निजामी में चला करती है, उसकी शरह अरबी ज़बान में आपने लिख दी। ये है सरकार आला हजरत अदीमुल बरकत। जब आपके उस्ताद आपको पढ़ाते, आला हजरत खुद बयान फरमाते हैं, वो मुझे पढ़ाते, मैं 1-2 मरतबा सरसरी निगाह से देखता, किताब को बंद कर देता, और जब मेरे उस्ताद सबक मुझसे सुनते, मैं हूबहू उन्हीं अल्फाज में अपने उस्ताद को सुना देता, ठीक ठीक सुनाता। मेरे उस्ताद हैरान होते, हैरान होकर के पूछते, फरमाते, अहमद रजा सही सही बताना, तुम कोई जिन हो, तुम कोई फरिश्ता हो या इंसान हो? आला हजरत फरमाते, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इंसान हूँ। ये अल्लाह का मुझ पर करम है कि तुम्हें पढ़ाने में टाइम लगता है, मुझे सुनाने में टाइम नहीं लगा करता, मुझे याद करने में टाइम नहीं लगा करता। खुदा की कसम, एक किताब है, उस किताब का नाम वो इल्म फिक्र के अंदर है, किताब का नाम है उक़ूदुद्दुर्रिया फी तनक़ीहिल फ़तावल हामिदिया। हज़रात मुहद्दिस सूरती की बारगाह में जब आला हजरत पहुंचे, मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी ग़ुफ़िर लहू फरमाते हैं, मुहद्दिस सूरती से बातचीत हो रही है, असनाए गुफ्तगू में इस किताब का जिक्र निकला। आला हजरत ने कहा, ये किताब आप हमें दे दें, ये किताब मेरे पास नहीं है। उन्होंने इस बात को बखुशी कबूल फरमाया और किताब ला करके आपने उनके हवाले फरमा दी मलिकुल उलमा के। कहा, हुजूर मैंने किताब दे दी है अल्लामा ज़फ़रुद्दीन साहब को, अल्लाहु अकबर कबीरा। अर्ज़ की, हुजूर जब मुताला फरमा लें, इस किताब को वापस फरमा दीजिए। आपके पास तो किताबों का ज़ख़ीरा है, कुतुब खाना है, मेरे पास तो यही चंद किताबें हैं, इन्हीं से मैं फतावे दिया करता हूँ। आला हजरत चलने के लिए तैयार है पीलीभीत से बरेली को, स्टेशन पर आपकी ट्रेन आ चुकी है। अल्लाहु अकबर कबीरा, आप जो थे चलने के लिए तैयार थे, कुछ का वक्त था पीलीभीत से बरेली को, इतने में आपका मुरीद आ गया और आकर के कहा, हुजूर आज नहीं जाएंगे, आज का इरादा जाने का मुलतवी करें और मेरे यहाँ दावत कबूल फरमाएं। आला हजरत ने किसी का दिल नहीं तोड़ा, दावत को फौरन कबूल फरमाया। और ये नबी करीम की सुन्नत है, और दावत तो आला हजरत की अमीर गरीब सब फरमाया करते थे, लेकिन गरीबों की दावत बड़े शौक से खाया करते थे आला हजरत। आला हजरत की बारगाह में हजरत गिरामी एक यतीम बच्चा आया, आकर के उस बच्चे ने कहा, हुजूर मेरी अम्मी आपकी दावत करना चाहती हैं। सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, बेटा बताओ किस दिन दावत रखते हो हमारी? बच्चे ने कहा, हुजूर अम्मी से पूछ करके बताऊंगा। उनकी वालिदा ने कहा, बेटे आज ही की दावत रख दो, अगर आला हजरत कबूल फरमा लें। वो बच्चा आया, आकर के कहा, हुजूर आज ही हमारे यहाँ आप दावत कबूल फरमा लें। आला हजरत ने कहा, ठीक है। सैयदी सरकार आला हजरत वक्त मुकर्ररा पर पहुंचे हैं। जैसे ही आप पहुंचे, वो बेवा औरत थी, उसका यतीम बच्चा था, घर के अंदर गुर्बत थी, गरीबी थी, मफलूकुल हाल थे वो घर वाले। अल्लाहु अकबर, उन्होंने अपनी तरफ से जैसे आला हजरत पहुंचे, उन्होंने एक फटा हुआ टाट जो था, फटा हुआ टाट मतलब क्या है, जो उनका चबूतरा घर के बाहर था, उस पे वो कपड़ा बिछा दिया गया, उस फटे हुए टाट को बिछा दिया गया। आला हजरत उस पर तशरीफ रखते हैं और देखते ही देखते दस्तरखान बिछा और देखते ही देखते खाना भी लगा दिया गया। खाने के अंदर बेसन की रोटी है और पालक का साग है। हकीमों ने इसको मना कर दिया है, हकीमों ने मना कर दिया है, ना तो पालक का साग आपके लिए फायदेमंद है और ना बेसन की रोटी। बेसन की रोटी भी आपके वास्ते मुजिर है और पालक का साग भी आपके लिए मुजिर है, नुकसानदेह है। आला हजरत अल्लाह अकबर खाना शुरू फरमाते हैं। आपके खादिम खास हाजी किफायतुल्लाह सारा मंजर देख रहे हैं। इंशाअल्लाह अकबर कबीरा आला हजरत खाते चले जा रहे हैं। आला हजरत ने खाना खाया। हाजी किफायतुल्लाह खादिम आला हजरत ने कहा, हुजूर बस कीजिए, ये बेसन की रोटी पालक का साग
आपके लिए जहर कातिल है, नुकसान पहुंचाएगा। आला हजरत अदीमुल बरकत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, तुम हकीमों को देख रहे हो और मैं यतीम का दिल देख रहा हूँ। अहमद रजा खाता चला जा रहा है, हर लुक़मे पर यतीम खुश होता चला जा रहा है। मर्ज बढ़ जाए ये तो गवारा है, लेकिन मेरे कम खाने की वजह से यतीम बच्चे का दिल टूट जाए ये अहमद रजा को गवारा नहीं है। अल्लाह अकबर फरमाते हैं, हाजी किफायतुल्लाह ऐसी दावतें रोजाना मिले तो अहमद रजा रोजाना खाने के लिए तैयार है। खुदा की कसम जो भी दावत करता गरीबों का विशेष ध्यान रखते, गरीबों का खास ध्यान रखते, किसी का दिल न टूटने पाए। मुरीद ने दावत कर दी, आपने अल्लाह अकबर इरादा उस दिन जाने का कैंसिल फरमाया। अल्लाह अकबर कल को ज़ोहर की नमाज पढ़ के फिर सफर का इरादा किया बरेली शरीफ की तरफ। तो आला हजरत ने फरमाया, अल्लामा ज़फरुद्दीन ये किताब उबूदुद्दुर्रिया वापस कर दो। अल्लाह अकबर। अल्लामा शफी अहमद को जैसे ही किताब को वापस किया, वो चौंक पड़े, आकर के कहा, ऐ मेरे इमाम आला हजरत, आप नाराज हो गए हैं। मैंने जो ये कह दिया था मुताला फरमाने के बाद वापस कर दें, आप वापस न करें, पूरी जिंदगी अपने पास रखें, मुझे माफ कर दें। आला हजरत ने फरमाया, दरअसल बात वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। मैं नाराज होने की बुनियाद पे किताब वापस नहीं कर रहा हूँ। कल जाता तो लेकर के जाता, आज किताब को ले जाने की हाजत ही बाकी न रही। कल जरूरत थी, आज जरूरत नहीं रही। क्या मतलब? बोले मतलब ये है, जब रात रुका, शब भर किताब का मुताला फरमा लिया, सुबह के चंद घंटों में किताब को मुताला फरमा लिया, अब किताब जहन नशीन हो गई, ले जाने की जरूरत नहीं है, मुताले के बाद वापस करनी थी, लिहाजा मुताला हो गया। वो दांतों तले उंगली चबाने दबाने लगे और कहा, हुजूर इतने मुख्तसर टाइम में क्या काफी है ये किताब जहन में बिठाने के लिए? आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह का शुक्र है 2 से 3 महीने तक मैं इबारत इस किताब को मैं नकल कर सकता हूँ। जहाँ की इबारत की जरूरत पड़ेगी फतवे के अंदर वही लिख दूंगा, वहीं से लेकर के। और रहा मजमून का मामला, जब तक अहमद रजा जिंदा रहेगा, तो दुर्रियती फी तनक़ीह फतावल हामिदिय्या का मजमून तो अहमद रजा के ज़हन में बाकी रहेगा।